बंगाल के एक सुदूर गांव में एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ बहुत तंग हालत में रह रहा था। दोनों घर घर जाकर भिक्षा मांगते, तब कहीं उन्हें 2 वक्त की रोटी नसीब होती थी। दिन वर्षों में तब्दील होते गए और एक दिन गांव में नया जमींदार आया। ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण से कहा, सुना है गांव में नया जमींदार आया है, तुम वहां क्यों नहीं जाते? क्या पता जमींदार नेक दिल हो तो हमारा भी काम बन जाए। ब्राह्मण ने सोचा, ब्राह्मणी कह तो सही रही है, क्यों न जमींदार के यहाँ जाकर हाजिरी लगा आए और लगे हाथ कुछ दान दक्षिणा भी मांग लें। अगले दिन अपनी इकलौती साफ सुथरी धोती पहनकर ब्राह्मण जमींदार के भवन की ओर चल पड़ा। लेकिन उस समय जमींदार गांव के मामलों के बारे में जानकारी ले रहा था। जमींदार के कुछ सेवक उसे गांव के बाहर खड़े एक विशाल वट वृक्ष के बारे में बता रहे थे, जिसमें बहुत से भूतों का डेरा था। उन्होंने बताया कि गांव के कुछ बहादुर आदमी पेड़ तक गए जरूर, लेकिन उनमें से एक भी जीवित नहीं लौट सका। सबकी गर्दनें बुरी तरह से मरोड़ दी गई थी और उनके शव पेड़ के नीचे पड़े हुए मिले थे। तब से रात में उस पेड़ के आसपास वाला स्थान सुनसान रहता है। केवल कुछ चरवाहे दिन में अपनी गाय भैंस चराने वहां जाते हैं। जमींदार इस बात को लेकर कुछ परेशान सा था, इसलिए उसने घोषणा करवाई कि जो भी सूर्यास्त के बाद वहां जाकर वट वृक्ष की एक टहनी तोड़कर लाएगा, उसे बिना लगान 100 बीघे जमीन इनाम में दे दी जाएगी। ब्राह्मण पास ही में बैठा सोच रहा था, जमींदार के आदमियों में से कोई तो बहादुर होगा ही जो इस काम को करने का बीड़ा उठाएगा। मेरी ऐसी किस्मत कहाँ। जब उसने देखा कि ऐसा करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, तो उसने अपना भाग्य आजमाने की सोची। वैसे भी मेरे जीवन में कौन सा सुख है। वह सोचने लगा, अगर मैं ये टहनी लाने में कामयाब हो जाता हूँ तो कम से कम जिंदगी तो सुधर जाएगी, और अगर भूतों ने मुझे मार ही दिया तो अच्छा है, इस दुर्दशा से तो मुक्ति मिलेगी। ब्राह्मण ने अपने जाने का प्रस्ताव रख दिया। जब उसने घर पहुंचकर अपनी पत्नी को सब बात सुनाई तो वह बहुत रोने लगी। उसने ब्राह्मण से मिन्नत की कि इस तरह अपने प्राण खतरे में न डालें। मुझे छोड़कर मत जाओ, तुम नहीं रहोगे तो मेरी जिंदगी पहले से भी बदतर हो जाएगी। मैं गरीबी में दिन गुजारने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारे बगैर नहीं। इतना कहकर रोने लगी, पर ब्राह्मण टस से मस नहीं हुआ। तब ब्राह्मणी ने कहा, ठीक है, आप जा ही रहे हैं तो आपके लिए खीर बना देती हूँ। तब ब्राह्मण बोला, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? मैं मौज मस्ती करने नहीं जा रहा हूँ, मैं तो मौत के साथ लड़ने जा रहा हूँ। तब ब्राह्मणी बोली, मैं जानती हूँ, लेकिन अगर रास्ते में भूख लगी तो क्या करोगी? भगवान ने चाहा तो सब अच्छा ही होगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से सब व्यवस्था कर देती हूँ। ब्राह्मणी ने बड़े प्रेम से खीर बनाई और उसे भगवान को भोग लगाकर उसमें तुलसी पत्ता डाला और उसे एक डब्बे में डाल दी और अपने पति को देते हुए बोली, इसे आप सही समय पर खा लेना। सब कुछ निश्चित होने के बाद तय हुआ कि ब्राह्मण अब उस पेड़ की टहनी तोड़कर लाएगा। कुछ गांव वालों ने उसका मजाक उड़ाया और कुछ को उस पर दया आई। अब भी समय है, चाहो तो अपना इरादा बदल दो, वरना इसे अपना आखिरी दिन ही समझो। पर ब्राह्मण बड़ा दृढ़ निश्चयी था। घंटे भर बाद जैसे ही सूरज ढला, वह पेड़ की ओर चल पड़ा। ज्यों-ज्यों ब्राह्मण भूतिया पेड़ के नजदीक जा रहा था, त्यों-त्यों उसका कलेजा मुंह को आ रहा था। कांपते हुए वह एक वकुल वृक्ष के नीचे रुका, जो वट वृक्ष से सब 10 कदम पर दूर था। वकुल के पेड़ पर
एक ब्रह्मदैत्य का वास था। ब्राह्मण वहीं रुककर विश्राम करने लगा और सोचने लगा, आखिर मैं उस पेड़ की टहनी को तोड़ूंगा कैसे। इतने में ब्राह्मण को अपनी पत्नी की दी हुई खीर याद आ गई। जैसे ही ब्राह्मण उस खीर को खाने लगा, अचानक कोई जंगली जानवर ब्राह्मण की कोहनी को मारा, जिससे ब्राह्मण के हाथों वह खीर एक पेड़ के पास गिर गई, जहां पर ब्रह्मदैत्य निवास करता था। जैसे ही वह प्रसादी खीर उस पेड़ की टहनी को लगी, ब्रह्मदैत्य को एक अद्भुत आनंद की प्राप्ति हुई। ब्रह्मदैत्य की नजर उस ब्राह्मण पर पड़ी। ब्राह्मण को देखकर ब्रह्मदैत्य उसके हौसले से बहुत प्रभावित हुआ। ए ब्राह्मण, बोलो क्या चाहते हो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, ब्रह्मदैत्य ने पूछा। ब्राह्मण मारे डर के कांपता हुआ बड़ी मुश्किल से फुसफुसाया, हे पुण्यात्मा, मैं जमींदार को दिखाने के लिए इस पेड़ की एक टहनी तोड़ने आया हूँ। मैं बहुत गरीब हूँ। यदि मैं ये कार्य कर पाया तो मुझे 100 बीघा जमीन बिना लगान के इनाम में मिल जाएगी, पर मुझे वहां जाने से बहुत डर लग रहा है। अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं आजीवन तुम्हारा ऋणी रहूंगा। ब्रह्मदैत्य ने हामी भरते हुए कहा, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें वट वृक्ष तक ले चलता हूँ। ब्राह्मण की तो जान में जान आ गई। वह ब्रह्मदैत्य की शक्ति से भली भांति परिचित था। ब्राह्मण संग संग दैत्य के साथ चल दिया। तभी 100 से भी ज्यादा भूत जाने कहां से बाहर निकल कर आए और ब्रह्मदैत्य ने उन्हें बीच में ही रोक लिया और उनसे कहा, वे ब्राह्मण को पेड़ की एक टहनी काट लेने दें। भूत ब्रह्मदैत्य का बहुत आदर करते थे। ब्रह्मदैत्य बहुत ही शक्तिशाली और उच्च कोटि का दैत्य था, इसलिए उसका आदेश सुनते ही सभी भूत उसकी बात मानने को तैयार हो गए और खुद ही टहनी काट कर देने का प्रस्ताव भी रखा। इससे पहले कि ब्राह्मण पलक झपकते एक बड़ी सी टहनी उसके सामने आ पड़ी। ब्राह्मण ने ब्रह्मदैत्य को सत सत धन्यवाद दिया। इससे पहले कि वे लोग आगे बढ़ते, ब्राह्मण ने ब्रह्मदैत्य से एक सवाल पूछा। ब्रह्मदैत्य, इससे पहले जो भी गांव का व्यक्ति इस टहनी को तोड़ने आता था, वह अगली सुबह मृत पाया जाता था। भला ऐसा क्यों? तब ब्रह्मदैत्य के पास में खड़े सभी भूतगण बोले, तुम्हारे गांव के व्यक्तियों में से किसी एक व्यक्ति ने हम पेड़ों के पास पेशाब करने की गलती की थी और यह हमारा अपमान था। भला हम इसे कैसे सहन करते, लेकिन ये गलती जिसने भी की, आज उसकी सजा पूरा गांव भुगत रहा है। तुम्हारे गांव के व्यक्तियों को इतना भी विचार नहीं है कि वह किसी भी पेड़ के पास पेशाब ना करे। कितना घृणित कार्य है ये। तब ब्राह्मण देवता ने सभी गांव वासियों की तरफ से क्षमा मांगी। तब ब्रह्मदैत्य बोले, तुम जिस कार्य के लिए आए थे वह कार्य पूरा हो चुका है। रात होने वाली है, तुम्हें देर हो जाएगी, तुम्हें जल्दी जाना चाहिए। तुम्हारी प्रसादी खीर ने मेरी आत्मा को तृप्त किया है। तुम्हें जब भी जरूरत हो मुझे याद कर लेना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। ब्राह्मण देवता ने एक बार फिर से ब्रह्मदैत्य को धन्यवाद दिया और इतना सुनकर ब्राह्मण जमींदार के घर की ओर भागा। जमींदार टहनी देखकर दंग रह गया। उसने कहा, अगले दिन वह खुद जाकर देखेगा कि वह टहनी उसी पेड़ की है या नहीं। अगले दिन प्रातः जमींदार अपने आदमियों के साथ पेड़ पर गया। जब उसने देखा कि टहनी सचमुच उस भूतिया पेड़ की है तो उन लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। जमींदार ने अपना वादा निभाया और उस निर्धन ब्राह्मण को बिना लगान 100 बीघा जमीन दे दी। ब्राह्मण को जो जमीन मिली थी उसमें धान की फसल कटने के लिए तैयार खड़ी थी, पर ब्राह्मण ना तो खेती बाड़ी जानता था और ना ही उसके पास कोई साधन था। वह एक बार फिर से ब्रह्मदैत्य की शरण में गया। हे ब्रह्मदैत्य, अब तुम ही मुझे बचा सकते हो, मेरी सहायता करो। कहो, क्या मदद चाहते हो? ब्रह्मदैत्य ने पूछा। मुझे जो खेत मिले हैं उनमें धान कटाई के लिए तैयार है। मेरे पास उसे काटने का कोई साधन नहीं, मेरी मदद करो।
ब्रह्मदैत्य बोला, ब्राह्मण चिंता न करो, मैं न सिर्फ तुम्हारा धान कटवा दूंगा बल्कि उसे साफ करवाकर गोदाम में भरवा दूंगा और पुआल को इकट्ठा करवा दूंगा। तुम तो सिर्फ इतना करना कि 100 दरातियों इकट्ठी करके रात को वकुल पेड़ के नीचे रख देना और जिस जगह चावल की बोरियां और पुआल रखवाने हैं उस जगह को तैयार कर देना। ब्राह्मण बेचारा गरीब था, उसके मित्र भी कोई ज्यादा धनवान नहीं थे। अब वह खड़ा होकर सोचने लगा, 100 दरातियां कहाँ से आएगी। ब्रह्मदैत्य ने उसकी यह मुश्किल भी आसान कर दी। अब तो तुम अमीर हो गए हो, दरातियां गांव वालों से मांग लेना। ब्राह्मण अपने गांव भागा और उसने वैसा ही किया जैसा ब्रह्मदैत्य ने कहा था। उसे देखकर खुशी भी हुई और हैरानी भी कि गांव वालों ने हंसते हंसते अपनी दरातियां उसके हवाले कर दी। सूर्यास्त के बाद ब्राह्मण उन्हें वकुल वृक्ष के नीचे रख आया। फिर उसने अपनी झोंपड़ी वाली जगह को चावल और पुआल रखने के लिए तैयार किया। सब काम खत्म करके ब्राह्मण सो गया। सारा गांव गहरी नींद में डूबा था। ब्रह्मदैत्य ने वट वृक्ष से 100 भूत बुलाए और उन्हें आदेश दिया, ब्राह्मण का धान काटकर बोरियों में भर दिया जाए। भूत तो सहायता के लिए तत्पर थे। दरातियां हाथ में लिए वे खेतों की ओर चल दी। सूर्योदय से पहले धान कट गया, चावल और पुआल को अलग किया जा चुका था और सब कुछ ब्राह्मण के नए नवेले गोदाम में भर दिया गया था। अगली सुबह ब्राह्मण और उसकी पत्नी ब्रह्मदैत्य का काम देखकर बहुत प्रसन्न हुए। गांव वालों के लिए यह चमत्कार से कम नहीं था। उन्हें विश्वास था कि ब्राह्मण पर स्वयं देवताओं की कृपा हुई है। कुछ दिन बाद ब्राह्मण कृतज्ञता से हाथ जोड़े एक बार फिर से ब्रह्मदैत्य के सामने खड़ा था। हे ब्रह्मदैत्य, क्या तुम मेरी सहायता एक बार फिर से करोगे? मैं देवताओं को उनकी कृपा के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनके लिए मुझे 1000 ब्राह्मणों को भोज पर बुलाना होगा। यदि तुम मुझे इस विशाल भोज के लिए साधन सामग्री जुटा दो तो मैं आजीवन तुम्हारा आभारी रहूंगा। वो कहने लगा, ब्रह्मदैत्य पहले से ही ब्राह्मण देवता की सेवा से खुश था। वो बहुत ही भले स्वभाव का था और उसने कहा, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। तुम मुझे वो स्थान भर दिखा दो जहाँ मैं ये साधन सामग्री जमा कर सकूं। ब्राह्मण ने एक कमरा काम चलाऊ गोदाम बनाने के लिए तैयार कर दिया। ब्रह्मभोज से एक दिन पहले उसने देखा कमरा सामग्री से लबालब भरा पड़ा है। 100 डिब्बे देसी घी, आटे के विशाल ढेर, तरह तरह के काजू किशमिश और साग सब्जी, करीब 100 डिब्बे चीनी के, तकरीबन उतने ही दूध दही के डिब्बे और बाकी सब सामान जो एक भव्य भोज के लिए आवश्यक होता है। ब्राह्मण ने ये सब देखकर खुशी से झूम उठा। फिर ब्राह्मण ने 100 रसोइयों को 1000 ब्राह्मणों को खाना बनाने का काम सौंपा। अगले दिन मौसम एकदम साफ और स्वच्छ था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी लगातार ब्राह्मणों के स्वागत सत्कार में लगे थे। उसने खुद कुछ नहीं खाया था क्योंकि वह इस भोज का आनंद ब्रह्मदैत्य के साथ उठाना चाहता था। ब्रह्मदैत्य ने उसकी इतनी सहायता जो की थी पर ब्राह्मण की ये इच्छा पूरी नहीं हुई। ब्रह्मदैत्य ने ब्राह्मण की सहायता करके धरती पर अपना समय पूरा कर लिया। तभी धन के देवता कुबेर का पुष्पक विमान स्वर्ग लोक से नीचे आया और ब्रह्मदैत्य को अपनी प्रेत योनि से मुक्ति दिलाकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गया। ब्रह्मदैत्य के इस पुण्य कार्य से देवतागण बहुत खुश हुए और उसे स्वर्ग में स्थान दिया। ब्रह्मदैत्य स्वर्ग में स्थान पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। ब्राह्मण का जीवन भी खुशियों से भर गया। उसके कई पुत्र पुत्रियां हुए और कई वर्षों तक उनके और अपने पुत्र पोत्रियों के साथ पृथ्वी लोक का आनंद लेता रहा। दोस्तों, आज की यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली कहानियाँ आपको समय पर मिलती रहे। जय श्री कृष्ण।